स्टूडेंट आज देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सेकेंड थिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होती है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो कि मैंने यहाँ पे 4 ग्लैंड्स दिखे। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे, तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है, इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। सेकेंड थिंग, इट इज varying in diameter। इन डायामीटर, इसकी डायमीटर जो है वो सब तरफ सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कहीं पे स्मॉल है, डायमीटर अलग अलग है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी है, दैट इज। एंड सेकेंड थिंग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। तो यहां से वो स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है, एक्सटेंड होती है यहाँ पे, तो यहाँ तक, ठीक है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें सबसे पहला, चलो वहीं पे पढ़ाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है जो कि हमारे ईयर और माउथ, ये जो टंग है, टंग के नीचे होते हैं और ईयर के नियर होते हैं। देन दिस इज लिवर, बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। देन दिस pancreas under this stomach, okay, and gastric glands are present in stomach and this small intestine। अभी सीखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, ये सब ऑर्गन्स होते हैं, माउथ है, इसोफेगस है, लिवर है, लिवर में गॉल ब्लैडर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो इस तरह सब ऑर्गन्स हेल्प करते हैं डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो ये जो माउथ है वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। किस तरह से डाइजेशन करना, मतलब क्या है कि जो लार्ज फूड पार्टिकल है इसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना। तो with the help of teeth, with the help of teeth, food crushed into smaller particles, ठीक है। Then what happened? Saliva mixed into the food which is secreted by salivary gland। salivary gland, ओके। तो फूड कैसा बनता है फिर, देन फूड बिकम wetted and soft। saliva contain salivary amylase। salivary amylase, ये वर्ड याद रखना बच्चों, amylase, क्योंकि आगे भी आता है जो कि पैनक्रियास सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दोनों का फंक्शन एक ही है। तो ये saliva contain salivary amylase which convert carbohydrate into simple sugar। तो ये सब बातें माउथ में होती बच्चों, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये सब हमें याद रखना है कि डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड food crushed into the smaller particle and saliva mixed into the food and which is secreted by the salivary gland, and then food become wetted and soft, and the saliva contains salivary amylase which is convert कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। स्टमक की जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो स्टमक का फंक्शन क्या होता है बच्चों,
तो स्टमक में क्या होता है कि जो पहली बात है, जो पार्टली डाइजेस्ट फूड जो होता है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड पुश्ड forward into the stomach through esophagus. स्टमक में फॉरवर्ड किया जाता है फूड विद द हेल्प ऑफ दिस इसोफेगस। तो ये जो फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड in the canal is food is pushed forward in the canal due to rhythmic contraction and relaxation of the muscle in canal, and that movement is called peristaltic movement. ये वर्ड बच्चों याद रखना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या रहती है कि ये जो कैनाल है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये कंटिन्यूस चालू रहता है, तो जिसकी वजह से फूड फॉरवर्डली पुश्ड होता है। तो वो जो मूवमेंट रहती है कैनाल की उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्या है कि जो वॉल ऑफ द स्टमक secrete gastric juices। कौन कौन से जूस रहते हैं? सबसे पहले HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है कि फूड को एसिडिक बनाता है, मेक फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक बनाने का काम उसका है। वो क्यों बनाता है बाद में देखेंगे। मेक द फूड एसिडिक एंड किल्स द बैक्टीरिया, किल्स द जर्म्स करेंगे, जो भी जर्म्स रहेंगे उसको क्या करेगा, जर्म्स को किल करेगा। ये होगा HCl का फंक्शन। देन सेकंड वो सीक्रेट करता है पेप्सिन। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है कि जो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो कब करता है, बट इट एक्ट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम एंड डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा। ओके, देन थर्ड थिंग है म्यूकस, जो कि मतलब गैस्ट्रिक जूस, मतलब वॉल्स ऑफ द स्टमक जो है तो जो गैस्ट्रिक जूसेस है कौन कौन से रहेंगे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक बनेगा, जर्म्स को किल करेगा। पेप्सिन ये अभी ये समझा कि HCl क्या काम करता है, तो HCl इसलिए वहां रहता है कि पेप्सिन वहां पे पेप्सिन की एक्शन प्रॉपर्ली हो जाए, तो तभी एक्ट करता है जब फूड एसिडिक होता है। फूड एसिडिक कौन करेगा, HCl, एंड देन इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। देन म्यूकस क्या काम करता है, देखो, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक की जो वॉल्स है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे, किससे, बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो HCl की जो एक्शन है उससे वो बचाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाती है, या फिर अल्सर नाम का एक डिसीज है वो हो जाता है, जिससे जो स्टमक के अंदर एक ऐसे हार्म हो जाता है उसको, और वहां पे ऐसे छेद हो जाते हैं, तो उससे वो बचा लेता है। आगे स्टमक में क्या रहता है, तो स्टमक का और फंक्शन है, इट चर्न द फूड and mix
the juices properly. Then जो स्पिंक्टर मसल रहते हैं, स्पिंक्टर मसल कंट्रोल द एग्जिट ऑफ द फूड, एग्जिट ऑफ द फूड। वो जो यहाँ पे जो चर्निंग हुआ फूड जो है, जो वो जो है, ये जो यहाँ पर एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट रहते हैं कि जो फूड की एग्जैक्ट जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये जो स्पिंक्टर मसल आर प्रेजेंट इन द स्टमक, इट कंट्रोल द एग्जिट ऑफ द फूड एंड दिस फूड स्लोली पुश्ड फॉरवर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरह से पूरा है स्टमक का फंक्शन हमको। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमने फिगर में यहाँ पे दिखाया है, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके, बट इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल about 5 to 6 मीटर लॉन्ग। तो ये 5 to 6 मीटर लॉन्ग है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये बात हम याद रखेंगे। देन व्हेन फूड इज रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर जो रहता है, इट सीक्रेट बाइल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन द फूड इज सीक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट इन लीवर सीक्रेट बाइल जूस। याद ना, ये जूस का नाम याद रखना है, बाइल जूस, विच मेक फूड एसिडिक, जो रहता है उसको अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन। देखो हमने देखा था स्टमक में HCl रहता है, उसके वजह से फूड एसिडिक बनता है, जिसमें पेप्सिन एक्टिव हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से गॉल ब्लैडर में जो बाइल जो स्टोर्ड है वो बाइल डक्ट से आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। तो वो क्या काम करता है, तो वो जो एसिडिक फूड रहता है उसको अल्कलाइन बनाता है। एंड सेकेंड उसका फंक्शन ये है, इट ब्रेक डाउन लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मतलब लार्ज ग्लोब्यूल स्मॉल हो जाते हैं फैट्स के, ओके। देन इट आल्सो increases एंजाइम एक्शन। मतलब आगे जो पैनक्रिया जो जिसे सिगरेट करने वाला है, डाइजेस्टिव जूसेस, उसकी जो एक्टिविटी है, मतलब एक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये 2-3 काम इसके होते हैं बाइल जूस के, तो याद रखना है ठीक से, ओके। अभी क्या होता है, देन नेक्स्ट इसमें पैनक्रिया सिक्रेट करता है जूसेस, देन pancreas secrete pancreatic juices, pancreatic digestive juices, which are पहला है उसमें ट्रिप्सिन,
ये डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। देन सेकेंड है लाइपेज, जो डाइजेस्ट करता है फैट। अभी ये जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल स्मॉल बन गए हैं और इनका एक्शन भी ज़्यादा हो गया है, मतलब एक्टिव हो गए ये ट्रिप्सिन और लाइपेज अल्कलाइन में एक्टिव होते हैं। तो ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन और लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं ये फैट्स। एंड थर्ड वन जो है वो याद रखना है आपको, मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको अच्छी तरह से याद रखो बच्चों। ये है थर्ड वन है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि हमने पहले ही सलाइवरी अमाइलेज में देखा था। उसका भी काम क्या था कि उसने स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट और डाइजेस्ट ये वर्ड अच्छा है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट into glucose. Various intestinal juices are secreted by small intestine. अभी जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो हमने देखा कि वो अल्कलाइन बनता है, बाइल जूस उसको अल्कलाइन बनाता है, फैट्स जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, पैनक्रियाटिक जूस उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जैसे कि ट्रिप्सिन वगैरह हो। अभी ये इंटेस्टाइनल जो जूसेस है, मतलब इंटेस्टाइन्स के जो वाल्स है वो भी इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करते हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट। यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रोसीजर होती है, टू कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, याद रखना है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। दैट इज प्रोटीन, जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड्स। देन जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स digested into glucose and fats digested into fatty acid and glycerol। ये बातें यहाँ पे याद रखनी है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, यहाँ तक आ गए। देन डाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड absorbed by the inner lining of walls of small intestine की जो वॉल रहती है उसमें इनर लिनिंग रहती है, तो उस पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहा जाता है विलाई। ओके, तो डाइजेस्टेड फूड जो ऑब्जर्व कर लेते हैं, इनर लिनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। विलाई क्या रहते हैं? तो विलाई increase the surface area for faster absorption मतलब फास्ट एब्सॉर्ब करने वाला। अभी देखो, ये समझो एक स्ट्रिंग है, अगर ऐसा किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वही स्ट्रिंग अगर ऐसा अगर करते हैं तो वो बहुत कम स्पेस में ज्यादा स्ट्रिंग बैठेगा। तो वैसे ही या स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे फिंगर्स रहते हैं कि ज्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ओके, जिससे फास्टर एब्सॉर्प्शन होता है। एंड इट इज
richly blood richly supply of blood, richly supply of blood vessels, तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ज्यादा ब्लड वेसल्स उसको अटैच रहते हैं, which absorb food, which take food, each and every cell of the body, ये काम होता है विलायक का. Then food is utilized to obtain energy, तो आपको पता ही, obtain energy and to building new tissue and repair old tissue. तो ये सब काम यहाँ पर होते हैं. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है, इट इज स्टोर्ड into the liver in the form of glycogen. और जब भी हमें यूज होती है तब ये ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये याद रखना है. जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन. और एक बात याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो वैरी करती है अलग अलग एनिमल में. जो भी क्या खाते हैं इस पर डिपेंड करता है. अगर हर्बिवरस रहेंगे तो जो प्लांट ईटर रहते हैं तो उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ज्यादा रहती है. ओके, लॉन्गेस्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन. और कार्निवोरस जो है उनमें स्मॉल रहता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो रीजन है बच्चों. इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरह से लिखना है कि जो हर्बिवरस है, प्लांट में सेल्यूलोज रहता है, उसे डाइजेस्ट करने में टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम. फर्स्ट थिंग, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज इट विल टेक लॉन्ग टाइम. एंड सेकेंड थिंग रहता है कि जो मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई. ओके, तो ये इसके दो पॉइंट्स लिख के रीजन देना है. लार्ज इंटेस्टाइन में देखो बच्चे, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन. और जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय रहती है वैसी विलाय यहाँ भी प्रेजेंट रहती है. विलाय प्रेजेंट ऑन walls of large intestine absorb, ये भी absorption का काम करते हैं, लेकिन ये absorb करती है water from the undigested food. ओके, तो वही लिखेंगे undigested food. एंड जो रेस्ट मटेरियल जो रहता है, रेस्ट ऑफ फूड मटेरियल expel out through the anus. यहाँ से हम एक्सपेल करते हैं, which is controlled by स्पिंक्टर मसल. इसको एनल स्पिंक्टर मसल कहते हैं, एनल स्पिंक्टर मसल. तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो स्पिंक्टर मसल जो है वो या एनस में भी प्रेजेंट है और स्टमक में भी प्रेजेंट है. ये फूड पास करते समय फूड को फूड का एग्जिट है वो कंट्रोल कर लेता है. तो ये एनस
ये जो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीशन करते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये सब बातें फूड के मतलब ये सब बातें हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो न्यूट्रिशन देखा हमने ह्यूमन में, दैट इज डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें ही होता है। तो सब तो ये जो 5 स्टेप होते हैं ना बच्चों, वो भी हमने यहाँ देखी है। देखो इंजेक्शन जो हो रहा था, ये इंजेक्शन जिसमें फूड इंटेक करते हैं, ओके, वो माउथ से करते हैं। देन डाइजेशन जो कि स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है, ठीक है। थर्ड असिमिलेशन जो कि विलाय से जो ब्लड वेसल्स में पूरे सेल को बॉडी फूड सप्लाई करती है, बराबर है, असिमिलेशन हो गया। देन सर यहाँ अब्जॉर्प्शन भी हो गया और असिमिलेशन भी हो गया एंड लास्ट डाइजेशन भी हो गया। तो पांचों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो बच्चों याद रखना डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, ना कि स्टमक में। बहुत बच्चे स्टमक का ही आंसर लिख देते हैं, तो याद रखना यहाँ पर कंप्लीट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन।